हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्रीराम साइंस। आज की इस वीडियो में बात होगी गगनयान मिशन रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, इस मंथ यानी जुलाई 2026 को इसरो ने 3 क्रिटिकल क्रू सेफ्टी सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये तीनों सिस्टम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पर सेफली लैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल फेज जो होता है वो होता है री एंट्री फेज, जिसमें स्पेस में से एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करना होता है और उन्हें सक्सेसफुली अर्थ पर लैंड करना होता है, वो भी उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के साथ। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टेस्ट का नाम है दोस्तों क्रू सेफ्टी अपराइट सिस्टम। पहला जो मेक श्योर करेगा कि जो कैप्सूल जो है, जो क्रू मॉड्यूल जो है वो सक्सेसफुली और अपराइट मैनर में ही ओशन में लैंड हो। सेकंड है दोस्तों क्रू सर्विस सेपरेशन यूनिट। अब क्रू मॉड्यूल जो होता है उसे पावर देने के लिए, प्रपल्शन देने के लिए जो एक सर्विस मॉड्यूल होता है, इन दोनों मॉड्यूल का जो सेपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल होता है कि उनका सेपरेशन बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के अच्छे से सेपरेशन हो जाए, और उसकी भी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। थर्ड मॉड्यूल है दोस्तों अपेक्स कवर सेपरेशन। अपेक्स कवर सेपरेशन ये इंपॉर्टेंट होता है पैराशूट ओपनिंग के लिए। जब क्रू मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर होता है तब उसे एक पर्टिकुलर टाइम पर ही जो ये अपेक्स कवर होता है वो सेपरेट होना चाहिए क्रू मॉड्यूल से, ताकि उसके अंदर जो पैराशूट्स है वो ओपन हो सके और जो स्प्लैश डाउन जो है, क्रू का जो लैंडिंग है वो सेफली हो सके। इसके लिए पैराशूट ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, ये तीनों मॉड्यूल का सक्सेसफुल टेस्ट जो है इसरो ने इसी मंथ कंडक्ट किया है, और ये गगनयान मिशन के जो जर्नी है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि अब हमारा गगनयान मिशन जो है वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा सकता है, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस अचीवमेंट को अचीव कर सके। दोस्तों, पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा, पर उन्हें स्पेस में ले जाना और उन्हें वापस ले आना, ये जो टेक्नोलॉजी जो थी उस टाइम पर हमने यूज की थी रशियन यानी यूएसएसआर की। पर अब हमारा इस गगनयान मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्पेस लॉन्च व्हीकल्स है उन्हें यूज करके हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को सेफली स्पेस में लेके जाए और उन्हें सेफली वापस धरती पर लेके आए। इसी ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ने जो गगनयान मिशन है उसे कंसीव किया था। दोस्तों, गगनयान मिशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सक्सेसफुली लेके जाना है, जिसके लिए जो लॉन्च व्हीकल डेवलप किया जा रहा है उसका नाम है दोस्तों ह्यूमन रेटेड LVM-3, जिसे हम लोग HLVM-3 के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाना, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, वो भी 400 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर। इस अल्टीट्यूड में ये 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है ये 3 दिनों का टाइम स्पेंड करेंगे। 3 दिन अर्थ को ऑर्बिट करने के बाद ये वापस अर्थ पर सक्सेसफुली लैंड होंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में जो री एंट्री मॉड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी से रिलेटेड ये तीनों सिस्टम्स हैं जिन्हें आज हम लोग इस सेशन में अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साइंस के एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 सेशन अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करके अपने सारे डाउट्स, कंफ्यूजन को दूर करके अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसे स्ट्रीमलाइन करना है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। अब दोस्तों, जब स्पेस मिशन की बात होती है, स्पेशली जब हम लोग ह्यूमंस को स्पेस में लेके जा रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। जो पहला फेज जो होता है वो होता है दोस्तों लॉन्च। तो इंडिया जो है इसका जो लॉन्चिंग जो होगा वो श्रीहरिकोटा से होगा, यानी आंध्र प्रदेश से होगा, लैंड से होगा, और बाद में ये स्पेस क्राफ्ट जो है ये स्पेस में जाएगा, जहां पर ये 3 दिनों तक 400 किलोमीटर के अल्टीट्यूड में अर्थ को ऑर्बिट करेगा, जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्स करेंगे। उसके बाद जब बात री एंट्री की होती है, तब दोस्तों एटमॉस्फेरिक री एंट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब ये क्रू मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब उसे एक्सट्रीम हीट यानी नियर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस इतनी हीट को टॉलरेट करना होता है, और इस क्रू मॉड्यूल के प्रोटेक्शन के लिए वहां पे हीट शील्ड्स को यूज किया जाता है। अब री एंट्री सक्सेस होने के बाद इसका जो डिक्लेरेशन रेट जो है उसे स्लो करना होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही टाइमली मैनर में पैराशूट ओपन होने चाहिए। ये पैराशूट ओपन होने के बाद इनकी जो लैंडिंग है हम लोग कराने वाले हैं दोस्तों बे ऑफ बंगाल में। ओशन लैंडिंग होती है जिसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। अब ये लैंडिंग के टाइम पे जो क्रू मॉड्यूल है वो बराबर लैंड होना चाहिए, अपराइट पोजीशन में ही लैंड होना चाहिए, ताकि जो वेव्स है वो उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके, या जो क्रू की सेफ्टी है उसे वो
क्रू की सेफ्टी जो है उसे इंश्योर किया जा सके और टाइमली इस क्रू मॉड्यूल को नेवी जो है वो डिस्कवर करके इन एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर सके। इसके लिए दोस्तों इसका अपराइट लैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे जो स्पेस मिशन, ये जो जर्नी जो होती है उसमें जो ये लास्ट के 3 फेज है ये बहुत क्रिटिकल होते हैं और इन लास्ट 3 फेजेस से रिलेटेड टेस्टिंग जो है वो इसरो ने अभी कंडक्ट की है। तो इस पूरे टेस्ट में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टेस्ट जो थी दोस्तों वो जो है वो है फर्स्ट मॉड्यूल की वो जो क्रू मॉड्यूल है वो अपराइटली लैंड हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब एटमॉस्फेयर में क्रू मॉड्यूल री एंटर करेगा तब उसे एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ेगा, उसको हाई डिक्लेरेशन का भी सामना करना पड़ेगा, साथ ही क्रिटिकल टाइमिंग किसके लिए, तो पैराशूट ओपन करने के लिए। पैराशूट जो है वो क्रिटिकल टाइम पे ओपन होना चाहिए, ना पहले ना बाद में, ताकि वो सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन कर सके। फिर बात आती है दोस्तों ओशन इम्पैक्ट की। ओशन से हमारे क्रू को बचाना होता है, उस क्रू मॉड्यूल को हमें बचाना होता है ताकि नेवी जो है टाइमली उन्हें रेस्क्यू कर सके। तो पहला मॉड्यूल है जिसका नाम है दोस्तों CMUS, क्रू मॉड्यूल अपराइट सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये कि क्रू मॉड्यूल जो है वो अपराइट मैनर में लैंड होना चाहिए। ये सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि वो टिल्टेड मैनर में हो या अपसाइड डाउन, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपसाइड डाउन में हमारी क्रू की सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस CMUS सिस्टम को डेवलप किया गया है। इसके लिए दोस्तों इसरो ने इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड कोल्ड गैस फ्लोटेशन सिस्टम को डेवलप किया है, कोल्ड गैस फ्लोटेशन सिस्टम को। अब ये सिस्टम कैसे काम करेगी, तो दोस्तों जैसे ही स्प्लैश डाउन होता है पैराशूट ओपन होने के बाद, जैसे ये क्रू मॉड्यूल ओशन के सरफेस को टच करेगा तब जो सेंसर्स है वो इसे डिटेक्ट करेंगे, इसकी पोजीशन को, कि क्रू मॉड्यूल किस तरह से लैंड हुआ है, अपराइट है, टिल्टेड है या अपसाइड डाउन है। उसके बेसिस पर दोस्तों जो हाई प्रेशर गैस है, जो कोल्ड गैस है जो इस सिस्टम में स्टोर की हुई है, वो गैस जो है वो अपना काम करना शुरू करेगी और उसके बाद फ्लोटेशन बैग जो है वो इन्फ्लेट हो जाएंगे। ये जो ऑरेंज कलर की बैग्स आप देख रहे हैं वो ये फ्लोटेशन बैग्स है जो इस क्रू मॉड्यूल को सिंक होने से बचाएगी और इसे ओशन में फ्लोट करेगी, साथ ही मेंटेन करेगी कि इसकी जो पोजीशन है वो हमेशा अपराइट ही रहे, ताकि नेवी इसे टाइमली रिकवर कर सके और हमारे क्रू को सेफली एक्सट्रैक्ट कर सके। अब ये पूरा जो मॉड्यूल था इसकी टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हुई है। यहाँ पर जो कोल्ड गैस इन्फ्लेशन सिस्टम जो थी ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हुई है। साथ ही यहाँ पे जो कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं जो इस कोल्ड गैस को रिलीज करते हैं उसका भी सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है और फ्लोटेशन सिस्टम जो बैग्स जो है उनकी डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे करेक्टली हुई है। यानी सिस्टम ने जितने भी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स थे, पैरामीटर्स थे, वो सारे के सारे क्वालिफाइड कर दिए हैं। यानी ये सिस्टम अभी रेडी टू यूज है हमारे फ्यूचर गगनयान मिशन के लिए। अब सेकंड मॉड्यूल जो है दोस्तों, सेकंड मॉड्यूल की जो टेस्टिंग हुई है उसका नाम है CSU, यानी सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट डिस्कनेक्ट सिस्टम। अब दोस्तों जो क्रू मॉड्यूल जो होता है, क्रू मॉड्यूल के साथ ही एक सर्विस मॉड्यूल भी होता है। ये सबसे टॉप पर जो होता है क्रू मॉड्यूल, जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। अब इस क्रू मॉड्यूल को पावर देने के लिए, प्रपल्शन देने के लिए एक सर्विस मॉड्यूल होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनके कनेक्शन को कहा जाता है इम्बिलिकल मैकेनिज्म। इनका सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली री एंट्री के टाइम पर, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्विस मॉड्यूल है ये इलेक्ट्रिकल पावर भी देगा, डेटा भी स्टोर करेगा, उसके साथ कमांड और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो जब इनका सेपरेशन होगा इम्बिलिकल मैकेनिज्म का, तब ये सेपरेशन सक्सेसफुली हो और किसी तरह का कोई सिस्टम डैमेज ना हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में री एंट्री से पहले दोस्तों जो पहला CSU-1 है यानी क्रू मॉड्यूल सिस्टम जो है ये पहले सेपरेट होगा इस सर्विस मॉड्यूल से। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो क्रू मॉड्यूल जो है वो सेपरेट होगा सक्सेसफुली। उसके बाद ये जो सर्विस मॉड्यूल है ये सेपरेट होगा, जिसके बाद इस क्रू मॉड्यूल को फॉरवर्ड वे में पुश किया जाएगा ताकि इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा सके और ये सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल जो है इनके बीच में एक सेफ्टी डिस्टेंस एस्टैब्लिश किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेस्ट हुई है उस टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे CSU-2 सेपरेशन यानी सर्विस टू मॉड्यूल का सेपरेशन जो है वो बहुत क्लीन हुआ था और इस सेपरेशन में कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो जो इनमें वॉल्स होते हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं, कपलिंग सिस्टम होती है, उनके वजह से यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल डैमेज जो है वो इस सिस्टम को नहीं हुआ। उसके साथ ये जो सेपरेशन प्रोसेस है, इस सेपरेशन प्रोसेस में ये दोनों मॉड्यूल स्टेबल थे। अगर इनके सेपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो मॉड्यूल्स है ये अपनी ऑर्बिट
छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे, या ये स्पिन भी हो सकते हैं, या डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिसके वजह से इनके लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं और इनकी लैंडिंग अगर लैंड पे होती है तो वो डिजास्टर्स हो सकता है। इसलिए इनके सेपरेशन में स्टेबल इंटरैक्शन होना चाहिए, स्टेबल इंटरफेस होना चाहिए, और ये जो सेपरेशन है वो बहुत ही क्लीन और स्टेबल मैनर में होना चाहिए। और इस टेस्ट भी दोस्तों सक्सेसफुल हुई है, और यहाँ पर भी जितने भी पैरामीटर्स थे वो इसरो ने सक्सेसफुली अचीव किए हैं। ये थी सेकंड मॉड्यूल की टेस्टिंग जो इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो मॉड्यूल है वो है दोस्तों अपेक्स कवर सेपरेशन। अब अपेक्स कवर क्या होता है? तो जो क्रू मॉड्यूल है उसके ऊपर जो अपेक्स कवर होता है, इस अपेक्स कवर के नीचे दोस्तों पैराशूट्स होते हैं, जिसमें पहले तो ड्रॉप पैराशूट होते हैं, उसके बाद मेन पैराशूट्स होते हैं। अब जब री एंट्री के बाद, जब एटमॉस्फेरिक हीट टॉलरेट करने के बाद, जब हाई डिक्लेरेशन रेट होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट बहुत ज़्यादा जी फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तब एक पर्टिकुलर अल्टीट्यूड पर, मतलब पैराशूट की ओपनिंग के लिए सेफ अल्टीट्यूड पर, ये अपेक्स कवर सबसे पहले रिमूव होना चाहिए। उसके बाद सक्सेसफुली जो ड्रॉप पैराशूट जो है वो बाहर आने चाहिए, ताकि मेन पैराशूट्स ओपन हो सके और इनका सक्सेसफुल और सेफ स्प्लैश डाउन हो सके। अब ये जो पूरा मॉड्यूल था इसकी भी टेस्टिंग हुई है, और इसने भी उसके जो सारे पैरामीटर्स जो है वो सक्सेसफुली अचीव किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे री एंट्री मॉड्यूल होता है, फिर उसके बाद अपेक्स कवर सेपरेट होगा, अपेक्स कवर सेपरेट होने के बाद ड्रॉप पैराशूट ओपन होंगे, उसके बाद मेन पैराशूट ओपन होंगे, और उसके बाद सेफ स्प्लैश डाउन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी जितने भी पैरामीटर्स थे वो सक्सेसफुली क्वालिफाई हुए हैं, वैलिडेट भी हुए हैं, यानी ये तीनों मॉड्यूल जो है ये सक्सेसफुल टेस्ट हुए हैं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, इस गगनयान मिशन में अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रू सेफ्टी सिस्टम है ये सक्सेसफुली क्वालिफाइड हो चुकी है, उसके साथ ही जो री एंट्री सिस्टम जो है ये भी वैलिडेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों इसको इंटीग्रेट टेस्ट फ्लाइट को टेस्ट करना। उसके बाद होगा दोस्तों अनक्रू मिशन। अनक्रू मिशन में हम ह्यूमनॉइड जो योमित्रा है, जो मैकेनिकल रोबोट है, उसे सेंड करेंगे। अगर वो भी मिशन सक्सेस होता है तो एट द लास्ट फर्स्ट इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, जो कि गगनयान मिशन का ऑब्जेक्टिव है। यानी दोस्तों अभी सिर्फ 3 स्टेजेस बाकी है, जिसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस में जाएंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी ये इन 3 मॉड्यूल्स के बारे में थी। इन तीनों मॉड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।